कोरबा पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह अपनी अलग अलग उपलब्धियों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित हो चुके आईपीएस अधिकारी संतोष सिंह ने कोरबा में पदस्थ होते ही नशा मुक्त समाज बनाने की ओर प्रयास किया है और इसे नाम दिया ऑपरेशन निजात अभियान। पिछले 3 महीनों पहले जब पुलिस अधीक्षक के रूप में वे कोरबा जिले में पदस्थ हुए तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अपराधों की जड़ नशा है, जो कि परिवार में एक नशेड़ी के चलते पूरे परिवार को और समाज को दूषित कर रहा है। बस ये सामाजिक बुराई को दूर करने एसपी ने ऑपरेशन निजात अभियान की शुरुआत की और जिले के सभी थाना प्रभारियों की मीटिंग लेते हुए उन्हें निर्देशित किया कि वे अपने अपने थाना क्षेत्र में नशे के खिलाफ ऑपरेशन निजात अभियान चलाते हुए क्षेत्र के अवैध शराब, गांजा, जुआ, सट्टा के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने और नशे के आदी हो चुके युवाओं की काउंसलिंग के माध्यम से नशे की लत से निजात दिलाने का कार्य करें और लोगों को नशे से होने वाली बुराइयों के प्रति सावधान और जागरूक करें। आज हमारे साथ में एक ऐसे अफसर हैं और एक ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में एक जटिल समस्या को लेकर के जो है वो काम कर रहे हैं। जटिल समस्या मैं इसलिए कहूंगा कि कोई भी क्षेत्र जो शहरी वातावरण में आता है वहां नशा एक बड़ी समस्या बन करके दिखाई देती है। हमारे साथ में संतोष सिंह साहब हैं जो कोरबा में एसपी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं। उनसे जानते हैं किस तरह से इस निजात को लेकर के कहें एक बड़ी समस्या से निजात करवाई जा रही है। सर पहले तो साधन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। एक जो आप कार्यक्रम चला रहे हैं निजात, उसमें किस तरह से लोग नशे से आप लोगों को निजात दिला रहे हैं? देखिए, पुलिस के बहुत ही जो बेसिक काम होता है उसमें ये रहता है कि जो नशे के सौदागर हैं उस पर कार्रवाइयां की जाए। तो चाहे एनडीपीएस एक्ट हो, आबकारी हो, कोटपा हो, बहुत सारे एक्ट के तहत हम लोग कार्रवाइयां करते रहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कार्रवाइयां होने के बावजूद बहुत बार इसमें लगाम नहीं लग पाता, तो इसलिए हमने एक निजात नाम से एक अभियान ही पूरा ड्रग्स, नारकोटिक्स व अवैध नशे के खिलाफ हम लोगों ने शुरू किया है। और इसके 3 पहलू हम लोगों ने रखा है। एक तो ये अभियान कार्रवाई और जागरूकता का है, तो सबसे पहले पुलिस की कार्रवाई। तो हमारा लक्ष्य ये है कि पुलिस इसमें सारे जो नशे के कारोबारी उन पर रोक लगाएगी, तो 0 टॉलरेंस की पॉलिसी होगी। सबको या तो जेल भेजेंगे या तो वो लोग डर के ये सारे कारोबार बंद कर दे, ऐसा हम लोग का एम है। दूसरा, चूंकि ये मैं कह रहा था कि ये इस पे तब भी रोक नहीं लग पाती कार्रवाइयों के बावजूद, तो जरूरत ये है कि ये इसको सामाजिक जागरूकता इसकी फैलाई जाए, क्योंकि एक सोशल लेवल भी है। नशा सिर्फ अपराध कोई जन्म नहीं देता बल्कि सोशल लेवल्स है, तो इसलिए सबकी भागीदारी हो। तो समाज के सभी वर्गों को हम लोग इसमें शामिल कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं। और ऐसा कोई आयोजन, ऐसी कोई गैदरिंग, इवेंट हम लोग नहीं छोड़ते जिसमें लोगों की भीड़ हो और पुलिस के लोग वहां जाकर के निजात के बारे में प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। तीसरा, इसमें हम लोग की कोशिश ये है कि जो लोग हाईली एडिक्टेड लोग हैं, जो इतना सब करने समझाने के बाद भी नहीं मान रहे हैं, कार्रवाइयों के बाद भी नहीं मान पा रहे हैं और हाईली एडिक्टेड है, तो उनको नशा मुक्ति उनकी कराई जाए और इसके लिए काउंसलिंग कराई जाए, डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती किया जाए। इसका काफी अच्छा प्रतिसाद भी देखने को मिला है। मैं तीसरे जिले में ये अभियान कर रहा हूँ। कोरिया और राजनांदगांव में काफी लोगों का इसमें इस मुहिम में एक आंदोलन की तरह लोग इससे जुड़े और समस्या हर जगह है। हर सारी क्षेत्रों में विशेषकर समस्या ज्यादा हो जाती है। तो कोरबा में भी हम लोग की कोशिश ये है कि लोगों को जोड़ करके इसमें जागरूकता फैलाई जाए और कार्रवाई से भी इस पर रोक लगाई जाए। सर बात की जाए आपको पुलिसिंग को लेकर के, और आपको कहें तो अंतर्राष्ट्रीय भी पुरस्कार मिला है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उस पर भी प्रकाश डालें। देखिए, ये होता है कि जब हम हमारी पूरी पुलिस टीम जब अच्छा काम करती है और उसको कहीं से रिकॉग्निशन मिलता है, तो वो रिकॉग्निशन हम लोग को और मोरल बूस्टअप करता है। साथ साथ दूसरी जो पुलिस इकाइयां होती हैं उनको भी मोरल बूस्टअप करता है कि वो और अच्छा काम करे, तो लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। सौभाग्य से मुझे कई सारे ऐसे कामों के लिए मुझे और मेरी टीम को अवार्ड मिला है। महासमुंद में हम लोगों ने एक चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग की, तो जिसके लिए मुझे चैंपियंस ऑफ चेंज उपराष्ट्रपति द्वारा 2018 में अवार्ड मिला था। कोविड में हम लोगों ने रायगढ़ में बहुत अच्छा काम किया, तो एक हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। काफी अच्छा काम अप्रिशिएट किया गया कि लोगों की मदद की गई, चाहे वो राशन के माध्यम से या अन्य माध्यमों से। वो उस समय भी काफी उसको बीपीआरएनडी ने उसको एक 30 बेस्ट स्मार्ट पुलिसिंग वर्क्स में शामिल किया।
रायगढ़ के ही दौरान जब बाढ़ आई वहाँ, जो बहुत ही भयंकर बाढ़, लगभग एक सदी के बाद उतनी भीषण बाढ़ थी 2020 अगस्त में, तो हम लोगों ने संवेदना अभियान चलाया, जो न केवल रेस्क्यू ऑपरेशन था बल्कि लोगों को रिहैबिलिटेट करने का भी ऑपरेशन था। उसके लिए हमारी पुलिस टीम को इंडिया पुलिस अवार्ड और अभी हाल ही में फिक्की द्वारा, जो देश की व्यापार की सबसे बड़ी संस्था है, दिल्ली में संवेदना अभियान को अवार्ड मिला है। साथ ही साथ मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला है, जो सारे पुलिसिंग के काम अलग अलग जिलों में, जो अभी निजात का भी हम लोग काम कर रहे हैं, उसको लिए भी उसको एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यूएस में, जिसका नाम है IACP, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस। उन्होंने मुझे IACP अवार्ड के लिए चूज किया है और निश्चित रूप से ये मेरे लिए भी इंकरेजिंग है और पूरी पुलिस टीम के लिए इंकरेजिंग है। सर, एक बहुत, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ का नाम लिया जाए तो कहीं ना कहीं नक्सल समस्याएं नजर पे जरूर आती हैं। नक्सल क्षेत्रों में भी आपने जो है अपनी ड्यूटी दी है वहां पे, तो उन क्षेत्रों से और इन क्षेत्रों में क्या डिफरेंट है जी? लगभग 4-4.5 साल मैंने नक्सल इलाकों में काम किया है। विशेषकर सुकमा में मैं एडिशनल एसपी नक्सल ऑपरेशन के रूप में 2 साल था। फिर मुझे नक्सल जिले कोंडागांव और नारायणपुर राजनांदगांव में एसपी के रूप में काम करने का मौका मिला। वहाँ की पुलिसिंग ज़्यादा, हमारा जो फोकस होता है वो लोगों का विश्वास जीतने, विकास के कामों को बढ़ावा देने, उनको सिक्योरिटी देने, और उससे भी ज़्यादा जो नक्सली माओविस्ट जो उत्पात मचाते हैं, सरकार की योजनाओं को आगे नहीं बढ़ने देते। तो उन क्षेत्रों से और इन क्षेत्रों में क्या डिफरेंट है जी? लगभग 4-4.5 साल मैंने नक्सल इलाकों में काम किया है। विशेषकर सुकमा में मैं एडिशनल एसपी नक्सल ऑपरेशन के रूप में 2 साल था। फिर मुझे नक्सल जिले कोंडागांव और नारायणपुर राजनांदगांव में एसपी के रूप में काम करने का मौका मिला। वहाँ की पुलिसिंग ज़्यादा, हमारा जो फोकस होता है वो लोगों का विश्वास जीतने, विकास के कामों को बढ़ावा देने, उनको सिक्योरिटी देने, और उससे भी ज़्यादा जो नक्सली माओविस्ट जो उत्पात मचाते हैं, सरकार की योजनाओं को आगे नहीं बढ़ने देते, उनके प्रति हम लोग की कार्रवाई करने को लेकर के केंद्रित रहती है। तो सुरक्षा और विकास 2 मूल मुद्दे पे हम लोग काम करते हैं। साथ ही साथ ऐसे जो लोग जो भटक के नक्सल आंदोलन में चले गए हैं, उनको चाहे वो सरेंडर हो या अरेस्ट द्वारा हम लोग वापस लाते हैं, और जो तब भी नहीं मानते, जो पुलिस पे हथियार उठाते हैं, वो नक्सल इनकाउंटर्स में मारे जाते हैं। लेकिन कोशिश ये होती है, कुल मिला के हमारी एम ये रहता है कि विकास को बढ़ावा मिले, लोगों का ट्रस्ट जीते। तो पुलिसिंग कहीं ना कहीं आप देखें तो जो शहरी पुलिसिंग होती है उससे थोड़ी डिफरेंट होती है। हम लोग मोर ओरिएंटेड रहते हैं ऑपरेशंस के, उसमें सबसे ज्यादा ध्यान जाता है लोगों का विश्वास जीतने में। शहर के पुलिसिंग में डे टू डे जो हमें क्राइम है, वीआईपी मूवमेंट्स है, लॉ एंड ऑर्डर्स है, और अलग अलग तरह के और जो चैलेंजेस समय समय पे हम लोग को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों पुलिसिंग अलग है। लेकिन अगर आप लोगों के हित में काम करते हैं, पुलिस लोगों के बारे में सोचती है, तो उसके हिसाब से हम अपने तरीके भी अपनाते हैं। और उन तरीके मैंने देखा है, लोगों को जब आप जोड़ते हैं तो लोगों से आपको भी सम्मान मिलता है और लोग पुलिसिंग में भी मदद करते हैं। तो ये थे हमारे साथ में संतोष सिंह साहब, और किस तरह से इन्होंने जो निजात एक यहाँ पे चलाया है नशा मुक्ति के लिए, और किस तरह से जो है इन्होंने बताया कि निजात से लोगों को फायदा हो रहा है। साथ ही नक्सल मोर्चे पे भी सर से बात हुई, किस तरह से उन्होंने बताया कि क्या डिफरेंट है नक्सल क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में। तो इस तरह से आपने देखा कि एक जो कोरबा में जो एक बड़ी समस्या हर शहरों में उभर करके आती है, निजात के लिए साहब किस तरह से काम कर रहे हैं। मैं अर्जुन पांडे, साधना न्यूज के लिए, कोरबा।